नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाइक सवार दंपति को बेकाबू ट्रक ने लिया चपेट में। हादसे में पत्नी की हुई मौत। दर्शन के लिए मंदिर जाते वक्त हुआ हादसा। दीपावली की रात उदयपुर में असामाजिक तत्वों की करतूत आई सामने। जलता हुआ पटाखा फेंका लोगों पर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दोस्त ने अपने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। शराब पीने की बात को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की शुरू। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां मंदिर दर्शन के लिए निकले एक दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मावली निवासी ओम गिरी और उनकी पत्नी पुष्पा गिरी गुरुवार सुबह देबारी स्थित घाटे वाली माताजी मंदिर में दर्शन करने के लिए घर से मोटरसाइकिल पर निकले थे। जैसे ही वे देबारी घाटे के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति में आ रहा एक बेकाबू ट्रक उनकी मोटरसाइकिल से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ओम गिरी और उनकी पत्नी दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में पुष्पा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ओम गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल ओम गिरी को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मृतक पुष्पा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया। बाद में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देबारी घाटे के इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण और स्पीड लिमिट लगाने की मांग की है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. उदयपुर में दीपावली की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लालघाट क्षेत्र में कुछ शरारती युवकों ने ओवर फुट ब्रिज से नीचे जा रहे लोगों पर सुतली बम और रस्सी फेंक दिए। इस लापरवाही में एक महिला घायल हो गई। त्योहार की खुशी के बीच हुई इस हरकत से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दीपावली रोशनी और खुशियों का त्योहार है।
लेकिन उदयपुर के लालघाट क्षेत्र में इस बार खुशी नहीं बल्कि दहशत की आवाजें गूंज उठी। दीपावली की रात जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, उसी वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी हरकतों से त्योहार की भावना को ठेस पहुंचाई। ओवर फुट ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे कुछ युवकों ने नीचे चल रहे राहगीरों पर सुतली बम और रस्सी बम जैसे खतरनाक पटाखे जलाकर फेंक दिए। तेज धमाकों से कुछ देर के लिए पूरा इलाका दहल गया। अचानक हुए धमाकों से वहां से गुजर रही एक महिला घायल हो गई, जबकि बाकी लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है। हर साल कुछ शरारती तत्व दीपावली की रात इस तरह की खतरनाक हरकतें करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों की आड़ में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस को सूचना दी गई और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उदयपुर हमेशा से भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही शहर की शांति को चुनौती दे रही है। दीपावली का असली संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन जब पटाखों की जगह पत्थर उड़ने लगे तो सवाल उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। त्योहार खुशियों का है, डर का नहीं, और इस संदेश को अब समाज को गंभीरता से समझना होगा। उदयपुर में दीपावली की रात दोस्ती खून में रंग गई। बेकरिया थाना क्षेत्र में शराब पीने की जिद को लेकर दो दोस्तों के बीच हुआ झगड़ा खूनी विवाद में बदल गया। सुरेश नामक युवक ने अपने ही दोस्त बालाराम की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों रास्ते में शराब पीकर बालाराम के ससुराल पहुंचे थे, जहां और शराब पीने को लेकर बहस हुई और वारदात हो गई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही ग्रामीण की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। दीपावली की रात आई इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र से दीपावली की रात एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। शराब के नशे में दो दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद जानलेवा साबित हुआ। जानकारी के अनुसार पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के हिमावा गांव निवासी बालाराम गरासिया दीपावली पर अपनी पत्नी को लेने ससुराल तेजा कावास आया था। साथ में उसका दोस्त सुरेश गरासिया भी था। दोनों ने रास्ते में शराब पी थी। ससुराल पहुंचने के बाद सुरेश ने फिर से शराब पीने की जिद की और बोला कि हाईवे पर चलकर शराब पीते हैं, लेकिन बालाराम ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में आए सुरेश ने जेब से चाकू निकाला और बालाराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर घायल बालाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सुरेश को देर रात पुलिस के हवाले कर दिया। थानाधिकारी उत्तम सिंह के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में हत्या स्वीकार की है। सुरेश ने बताया कि वह नशे में था और गुस्से में आकर वार कर दिया। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दीपावली की रात की यह वारदात पूरे इलाके के लिए चौंकाने वाली रही। जहां एक और शहर में खुशियों कोई रोशनी थी, वहीं दूसरी ओर एक परिवार मातम में डूब गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर गोगुंदा हाईवे से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्री और एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार ने दोनों को करीब 50 फीट तक सड़क पर घसीट दिया। तीनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार चालक नशे में था। गुस्साए ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीपावली के बाद की ये रात गोगुंदा इलाके के लिए काली साबित हुई। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर बुधवार रात एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।
BSNL ऑफिस के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्री और एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और कुछ ही पलों में हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार रावलिया गांव निवासी टीलाराम अपनी बेटी नारायणी के साथ गोगुंदा से घर लौट रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने दोनों को लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीट दिया। राहगीर जो उसी वक्त सड़क किनारे खड़े थे वह भी इसकी चपेट में आ गए। घटना ने तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें MB अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे कार ड्राइवर को ग्रामीणों ने टोल नाके के पास पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर पूरी तरह नशे में था। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही कि हादसे के वक्त चालक ने कितनी शराब पी रखी थी और वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है। ठेकेदार की लापरवाही और बैरिकेड नहीं लगाए गए और ठेकेदार कब से काम कर रहा है जो धीरे धीरे काम कर रहा है, जिसकी वजह से अभी कार वाले ने एक बाइक सवार को ठोक दिया, जिससे एक्सीडेंट हुआ और अभी एम्बुलेंस में तीनों लोग घायल होके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और पुलिस को फोन कर दिया गया है। पुलिस अभी आ रही है और एम्बुलेंस में उनको पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी इको वाला आया, उसमें ओवर स्पीड थी उसकी, और उसको ओवरटेक के चक्कर में आगे एक मोटरसाइकिल बाइक वाला जा रहा था, उसको टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद 200 मीटर तक घसीट के लेके गया बाइक वाले को। बाइक पे कितने जने सवार थे? 3 जने थे। जो एक लड़की थी, छोटी गुड़िया थी, उसके ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा लगी है उसको। और दूसरा दोनों भी घायल है गंभीर? दोनों जो तो ये मेन गलती किसकी कहेंगे आप? गलती हाईवे में, ये हाईवे का काम चल रहा है, उसकी सही देखिए नहीं कैसे कितना फीट? 200 फीट। फिर कैसे क्या हुआ क्या था? कैसे क्या हुआ था? बाइक उधर से आ रही थी, तो उसके पीछे इको गाड़ी आ रही थी, टक्कर मारी तो तीन जनों को, एक जन को वहाँ गिरा, एक जनों को यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, तीनों को एक साथ घसीटते। फिर हाईवे एम्बुलेंस आई अभी? ये एम्बुलेंस आई, फोन किया 108 पर, ये लेके गई। तो सर ये कितने 3 लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल। और ये किसकी लापरवाही कहते हैं आप? ये टोल ये हाईवे वाले। कुराबड़ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान युवा मंडल के तत्वाधान में अन्नकूट महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में जुटने लगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7:15 बजे ठाकुर जी की महाआरती से हुई। इसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 56 भोग दर्शन कराए गए, जिसने सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रात्रि 8 बजे भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक कमलेश मीनारिया और उनकी टीम ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किए। आयोजन में विशेष सज्जा और झांकी ने भक्ति रस को और भी बढ़ाया। कुराबड़ ग्राम में दीपावली के पावन अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में हनुमान युवा मंडल द्वारा अन्नकूट महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत शाम 7:15 बजे ठाकुर जी की महाआरती से हुई। इसके पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 56 भोग दर्शन कराए गए। भोग और सज्जा देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंदिर परिसर को विशेष विद्युत सज्जा और दीपों से सजाया गया था, जिसने पूरे वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कमलेश मीनारिया और उनकी टीम ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर भक्तगण झूमते हुए भक्ति में खो गए। भजन संध्या ने पूरी रात का माहौल भक्ति रस में बना दिया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष श्रृंगार, झांकी और दीप सज्जा की गई। ग्रामवासी तन मन और धन से कार्यक्रम में सहयोग करते हुए आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे। हनुमान युवा मंडल ने इस धार्मिक महोत्सव की व्यापक तैयारियां की थी। यह अन्नकूट महोत्सव पिछले 10 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है और अब यह गांव की एक प्रमुख धार्मिक परंपरा बन चुका है। महोत्सव ने समाज में धार्मिक एकता और उत्साह को बढ़ाया और दीपावली के इस पावन अवसर को और भी विशेष बना दिया।
उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र से गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक करीब 20 फीट तक कार के साथ घसीटता चला गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ड्राइवर टक्कर मारकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस की तत्परता से उसे कुछ ही देर में पकड़ लिया गया। यह भयावह सड़क हादसा गुरुवार दोपहर सायरा थाना क्षेत्र के सारदा गांव के पास बरवाड़ा हाईवे 162 टाइम पर हुआ। बताया जा रहा है कि कटार ग्राम पंचायत के जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल पुत्र खेमाराम गमीती अपनी बाइक पर सवार होकर उदयपुर की ओर जा रहा था। वह मजदूरी के सिलसिले में शहर जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह सफर उसका आखिरी सफर साबित होगा। जैसे ही अंबालाल सादड़ा गांव के पास पहुंचा, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक हवा में उछल गई और अंबालाल कार के नीचे फंस गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार ड्राइवर उसे करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। देखते ही देखते सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई शंभू सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और शव को सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। इधर हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस ने हाईवे और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवा दी। पुलिस की सतर्कता का ही परिणाम रहा कि सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही फरार कार चालक को पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। गांव के लोगों ने बताया कि अंबालाल मेहनतकश और जिम्मेदार युवक था, जो रोज की तरह काम पर जा रहा था। उसकी अचानक मौत से गांव में शोक की लहर है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम परिजनों के आने के बाद कराया जाएगा। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। भीलवाड़ा में बुधवार को एक सरकारी अफसर और पंप कर्मचारी के बीच विवाद ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर ली। रैला क्षेत्र के सीएनजी पंप पर प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा और एक कर्मचारी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच थप्पड़बाजी हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। विवाद की जड़ सुरक्षा नियमों को बताया जा रहा है। वहीं अब पुलिस ने पंप मालिक सहित 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। यह मामला सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि सत्ता और कानून के टकराव की एक मिसाल बन गया है। भीलवाड़ा के रैला क्षेत्र में बुधवार शाम एक सीएनजी पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा और
पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम अपनी सरकारी गाड़ी में गैस भरवाने पहुंचे थे। उस समय पंप पर पहले से एक वाहन में गैस भरी जा रही थी। सुरक्षा नियमों के अनुसार एसडीएम की गाड़ी में बैठे लोग बाहर नहीं उतरे थे, इसलिए कर्मचारी ने पीछे खड़ी गाड़ी में गैस भरना शुरू किया। यही बात एसडीएम को नागवार गुजरी। उन्होंने पंपकर्मी से कहा कि एसडीएम मैं हूं, पहले मेरी गाड़ी भरो। इस दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि एसडीएम ने गुस्से में पंपकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कर्मचारी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ मारा। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई। बाद में एसडीएम की पत्नी ने रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पंप मालिक सहित 3 कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कमावत और राजेश शर्मा के नाम शामिल किए गए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या सरकारी पद का मतलब है कानून से ऊपर होना? संविधान कहता है कानून के आगे सब समान है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाना भी गंभीर अपराध है। अभी यह मामला वीडियो साक्षी और गवाहों के बयानों पर टिका है। रायला थाना पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटाए जा रहे हैं। निष्पक्ष जांच के बाद दोनों पक्षों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम में आ गया। तेरे को तो पता है क्यों? पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई है। बोला के आपने खोला क्या धक्का क्यों दे रहे हैं? टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बाइक सवार दंपति को बेकाबू ट्रक ने लिया चपेट में। हादसे में पत्नी की हुई मौत। दर्शन के लिए मंदिर जाते वक्त हुआ हादसा। दीपावली की रात उदयपुर में असामाजिक तत्वों की करतूत आई सामने। जलता हुआ पटाखा फेंका लोगों पर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दोस्त ने अपने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। शराब पीने की बात को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की शुरू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।